जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, जो हाल ही में चर्चा का विषय है, समाज में, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। आखिरकार क्या है वक्फ बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई और क्या इसमें बदलाव किए गए। इससे पहले इसमें 1995 का जो एक्ट था, अधिनियम था, उसमें क्या था क्या नहीं था, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हल्की सी। तो साथियों, हाल ही में वक्फ बोर्ड के ऊपर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है, ट्रेंडिंग में भी है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड को समझने के लिए पहले के इतिहास को समझते हैं, इसके को पीछे के बैकग्राउंड को समझते हैं। आखिरकार ये कब से स्टार्ट हुआ और वक्फ बोर्ड मतलब क्या होता है, क्या इसमें होता है। तो साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज से लगभग 1400 साल पहले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम, जो सहाबा थे, जब धीरे धीरे इस्लाम बढ़ रहा था, तो गरीब जो लोग थे वो मुसलमान बन रहे थे, इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो उनके लिए, उनके जगहों के लिए, उनके बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए या उन्हें रहने के लिए और समाज में कुछ ऐसी गतिविधियों को करने के लिए, जो बड़े सहाबा थे उस टाइम, जिनके पास पैसे या जो धनी लोग थे जिनके पास थोड़ा सा पैसे था, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बांट दिया। और बांटने के बाद कहने मतलब वक्फ कर दी उन लोगों के लिए जो गरीब थे, जो इस्लाम में धीरे धीरे दाखिल हो रहे थे, तो उनके लिए, उनको रहने के लिए जगह दे दी, खाने के लिए उनके बच्चों के लिए खाना खिलाया, और जो भी उनकी आर्थिक रूप से सहायता की गई या निजी रूप से जो सहायता की जा सकी उन्होंने की। इनके अलावा उन लोगों के बच्चों की तालीम के लिए मदरसे, उनकी एजुकेशन के लिए मदरसे खोले गए। तो इन सब के लिए जो संपत्ति बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सहाबाओं ने अपनी वक्फ की, मतलब दान की, चैरिटी की, उन सबको कहते हैं वक्फ की संपत्ति। वक्फ की संपत्ति कहने मतलब, इसका मतलब सिंपल सी बात तो यह है कि अगर मान लें हमने किसी को अपनी जायदाद या अपनी कोई जमीन का टुकड़ा दे दिया, मतलब वक्फ कर दिया, मतलब वक्फ के नाम कर दिया, तो हम उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है, कहने मतलब वो हमने ईश्वर या अल्लाह के नाम कर दी, वो जो अपनी जायदाद है, धन दौलत है, जो भी है, या जमीन का टुकड़ा है, हिस्सा है, अगर वो हमने किसी को दे दी या वक्फ के नाम कर दी, तो ये समझो उसमें फिर दोबारा हम कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम खुद भी उसको लेना चाहें तो नहीं ले सकते। वक्फ का मतलब होता है हमने किसी को चैरिटी में या एजुकेशन के लिए या समाज के लिए, एक मुस्लिम समाज के लिए, किसी जमीन के टुकड़े को, जमीन के हिस्से को, या कोई भी ऐसी है जो मान ले सपोज करो हम हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी या मेरे बालक नहीं हुए, किसी के भी, तो किसी के बच्चे नहीं हुए या उनका परिवार आगे नहीं चला, या वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति वक्फ की जाए, यानी किसी ऐसे बच्चों, जरूरतमंदों बच्चों के लिए दी जाए, समाज के ऐसे हिस्से को दी जाए जो पिछड़ा हुआ है, समाज के ऐसे बच्चों की तालीम के लिए दिया जाए जिनके पास तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो जो जमीन है वो उसने क्या कर दी, वक्फ कर दी, मतलब उसको वो खुद भी आगे जाकर ले नहीं सकता। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी। वक्फ का मतलब होता है किसी को चैरिटी कर दी, यानी किसी को कोई जमीन का हिस्सा या जायदाद का हिस्सा दे दिया, लेकिन उसको हम वापस नहीं ले सकते। तो साथ ही आज से लगभग 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम, जब उनके साथ जो सहाबा थे, उन सहाबाओं में कुछ ऐसे सहाबा थे जिनके पास थोड़ी सी ज्यादा, मतलब कहते हैं जमीनी एतबार से, धन दौलत के एतबार से थोड़ी सी ज्यादा धन दौलत थी। तो उन्होंने, जो लोग गरीब थे, जब इस्लाम बढ़ रहा था तो गरीब लोग इस्लाम में आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी जमीन, अपने जो पैसे थे वो वक्फ कर दिए उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। और भारत में अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर 13वीं सदी में जब मुसलमान भारत में आए थे, तो वो भी ये वक्फ का सिस्टम है, ये भी लेकर आए। इससे पहले उस्मानी सल्तनत थी, उन्होंने भी वक्फ का जो सिस्टम था, वक्फ करने की जो सिस्टम था, ये भी बहुत जगहों पर, जहां पर उन्होंने अपने क्या कहते हैं, इस्लाम का दायरा बढ़ाया था, वहां तक ये वक्फ का सिस्टम भी बढ़ाया था। लेकिन भारत में 13वीं सदी मुसलमान आए, ये भी अपने साथ जो सिस्टम बना हुआ था वक्फ करने का, किसी को चैरिटी करने का, ये भारत भी इस सिस्टम को लेकर आए। अब बात करते हैं 1913 में अंग्रेजों ने जब धीरे धीरे भारत में, जैसे मुगल आए, तुर्क आए, अरब आए, इन लोगों ने यहाँ पर आकर
जो जमीन थी इनके पास, इन्होंने भी वक्फ करना शुरू कर दी। तो जो वक्फ की जो जमीन थी या इसका सिस्टम बड़ा होता गया, धीरे धीरे फैलती गई, धन जो भी इसमें क्या कहते हैं प्रॉपर्टी आती है वो बढ़ती गई। बढ़ने के बाद अब जाहिर सी बात है कि इसको संभालने के लिए कोई चाहिए, कोई एक्ट चाहिए, कानून चाहिए। इतनी बड़ी संपत्ति को कोई संभालने के लिए कोई अध्यक्ष, सचिव जो भी है, इनके लिए संभालने के लिए कोई हेड चाहिए। तो इसके ही मद्देनजर रखते हुए 1913 में अंग्रेजों ने वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बनाया। बात करें 1913 में, जब अंग्रेजों ने ऐसा लगा, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, उनको ऐसा लगा कि जो ये संस्था है वक्फ, जो ये मुस्लिमों के लिए बना रखी है, जो पहले से बनती आ रही है, इसके लिए कोई इसको रेगुलेट करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए। यानी इसके ऊपर कोई या तो कोई शख्स होना चाहिए या आदमी होना चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए। लेकिन सरकार के अंडर में तो आती थी, लेकिन इसके ऊपर भी कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो इसको रेगुलेट करे, इसको संभाले। क्योंकि संपत्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो प्रॉपर्टी थी वक्फ की वो बढ़ती जा रही थी। तो इसको संभालने के लिए 1913 में अंग्रेजों ने वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बनाया। उसके बाद 1913 के बाद आजाद भारत में, भारत आजाद मिलने के बाद यानी 1947 के बाद सन 1954 में वक्फ एक्ट आया। कब आया? 1954 में वक्फ एक्ट आया। इस एक्ट में भी छोटे छोटे से बदलाव किए गए जो कि मुस्लिमों के पक्ष में थे, और इसको दोबारा अच्छी तरह रेगुलेट किया गया। और इसके बाद बात करते हैं सन 1995 में संशोधन किया गया। अब जब 1954 से लेकर 1995 तक इसमें बीच में कोई संशोधन नहीं किया गया, लेकिन 1995 आने के बाद इसमें संशोधन किया गया, और जो भी संशोधन किए गए थे वो मुसलमानों के पक्ष में थे। यहां तक कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, और आज तक प्रेजेंट टाइम तक 1995 के एक्ट द्वारा ही वक्फ जो सिस्टम है वो चल रहा है, यानी जो वक्फ बोर्ड संस्था है ये चल रही है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज हमारे देश में यानी प्रेजेंट टाइम में 32 वक्फ बोर्ड है। प्रेजेंट टाइम में पूरे भारत में 32 वक्फ बोर्ड है। इसके अलावा सेंटर में भी एक वक्फ बोर्ड है, केंद्र पर भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोर्ड है जो कि पूरे भारत पर नजर रखता है, ये सेंटर में बना हुआ है। इसके अलावा 32 वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। हर राज्य का अपना एक अलग वक्फ बोर्ड होता है जिसके ऊपर राज्य का ही अधिकार होता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि इसको संभालने के लिए जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के ही होते हैं, वो बाहर से कोई अधिकारी नहीं होते, वो सरकार के ही अधिकारी होते हैं। इसको जो चलाते हैं वो गवर्नमेंट के ही अधिकारी होते हैं। इसके बाद एक ये बात भी है जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है अपने भारत में। अगर रेलवे और आर्मी को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर तीसरे नंबर पर जो प्रॉपर्टी में आती है वो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या बदलाव किए गए साथियों? हाल ही में बीजेपी सरकार केंद्र सरकार में है, जो कि बीजेपी सरकार, उनके मंत्री किरण रिजिजू ने एक बिल पास किया संसद में, पार्लियामेंट में। पास नहीं हुआ, सॉरी वो पास तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बिल पेश किया कि वक्फ में वो कुछ वक्फ बोर्ड है उसमें कुछ संशोधन करने चाहिए उनके अनुसार, जो कि मुसलमानों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेंगे और इसको एक सही दिशा देंगे। तो क्या थे, क्या बिंदु थे, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट करवाना चाहते थे, संशोधन करवाना चाहते थे, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 पर उन्होंने इस बिल में सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 2 औरतों को शामिल किया। मतलब वो इस बिल में लाए कि इस वक्फ सिस्टम में 2 औरतें शामिल होनी चाहिए। इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई बड़ी बात भी नहीं है। 2 औरतें जब शामिल हो जाएंगी तो इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन साथ ही दिक्कत यहां आती है, इसमें 2 नॉन मुस्लिम को भी बैठाया जाएगा। इसमें 2 नॉन मुस्लिमों को भी बैठाया जाएगा। यहीं से ही मुसलमान इसका विरोध करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अनुसार यह है कि ये जो वक्फ बोर्ड सिस्टम है ये मुसलमानों की मिल्कियत है, यानी मुसलमानों के लिए बनाया गया है। तो इसमें शायद कहीं ना कहीं जो नॉन मोहम्मदन है उनके लिए तो कोई इसमें या आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सारा सिस्टम है मुसलमान चलाते हैं और उन्हीं के अंडर में आता है। और आज से ही नहीं, जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आज से 1400 साल से ही ये सिस्टम चला आ रहा है।
तो इसका भी मुसलमान विरोध कर रहे हैं हल्का सा। इसमें दो नॉन मुस्लिम को बैठाया जाएगा। नंबर 3 पर पॉइंट है 1995 का एक्ट है जो, इसमें सेक्शन 40 भी हटा दिया गया है। जो 1995 का एक्ट था उसमें सेक्शन 40 है जो, उसको हटा दिया गया है इस बिल जो पेश किया गया था। हालांकि ये बिल पास नहीं हुआ, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट में ही है अभी, लेकिन पास नहीं हुआ। इसका विरोध घनी सारी पार्टी कर रही हैं, जैसे कांग्रेस, इसके बाद जेडीयू और ये एनडीए, ये इनका विरोध कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को, एनडीए को जो सरकार बनी हुई है इंडिया गठबंधन, उनको बनाने में बहुत ही अपनी पहचान रखती है। तो ये भी जेडीयू नीतीश कुमार की ये भी जो सरकार है, ये भी इसका विरोध कर रही है। साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए दोबारा से बता दूं, नंबर 3 पर 1995 में जो एक्ट है उसमें सेक्शन 40 को भी हटा रही है। सेक्शन 40 का मतलब ये है, साथ ही यहाँ समझने की बात है, सेक्शन 40 हटा देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जो फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेक्शन 40 इसके जरिए से वक्फ की किसी भी जमीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 40 का मतलब होता है कि सेक्शन 40 का मतलब है इसके जरिए से वक्फ की किसी भी जमीन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर सेक्शन 40 हटेगा तो वक्फ में ये सिस्टम हट जाएगा कि आप किसी से भी पूछताछ नहीं कर सकते कि ये वक्फ की जमीन है या नहीं, मतलब हम किसी से जानकारी हासिल नहीं कर सकते। और पहले यह था कि हम हासिल कर सकते हैं अगर आपको कोई लगता है कि वक्फ की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते थे। लेकिन इस बिल में जो पेश किया गया है इसमें सेक्शन 40 को सरकार हटाना चाहती है, एक इसका विरोध है। इसके बाद सरकार ताकत दे रही है जिला कलेक्टर को कि ये ताकत दे रही है कि आप अगर कोई ऐसा सिस्टम है कि जिसमें सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में कोई मतभेद है, तो कलेक्टर जो चाहे वो कर सकता है। मतलब कलेक्टर के पास ये पावर रहेगी कि वक्फ की जो संपत्ति है अगर उसमें सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में कोई मतभेद है तो कलेक्टर के पास इतनी पावर रहेगी उस मामले को सुलझा दे, और चाहे वो सरकार की संपत्ति में उसको रख दे या वक्फ बोर्ड की संपत्ति में रख दे। इसके बाद नंबर 6 डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ में हुई रहेगी, मतलब डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में शामिल की जाएगी, तो उसके लिए एक टाइम, निश्चित टाइम रहेगा। 6 महीने का टाइम बताया सरकार ने, इस बिल में 6 महीने का टाइम था। अगर 6 महीने में भीतर हमने वो डिजिटल रजिस्ट्रेशन करवा लिया वक्फ के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए, तो वो जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। और अगर नहीं करवाया तो कहीं ना कहीं वो जो संपत्ति है वो सरकार के दायरे में आएगी और सरकारी संपत्ति मानी जाएगी। ये इस बिल में शायद ये जो बिंदु मैंने बताए हैं ये इस बिल में पेश किए गए थे, जो कि पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हुआ। इसका कई पार्टियों ने विरोध भी किया था, कांग्रेस, जेडीयू, इंडिया। तो ये इन पार्टियों ने, जो कि हाल ही में बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी गठबंधन के साथ पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी इसका विरोध किया, जो कि पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। फिलहाल ये बिल है ज्वाइंट पार्लियामेंट में है, इस पर चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं लगता है इसे भविष्य काल में ये बिल पास हो जाए या ना हो जाए ये तो इन फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन जो छोटी सी जानकारी थी मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल आस और आप देख रहे हैं LI02। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।